जय श्री राम। कल 5 अगस्त 2025 श्रावण शुक्ल एकादशी को धराली गांव में जो बादल फटा है वो ऐसा क्यों होता है? तीर्थ स्थल में ही ऐसा भयानक दृश्य क्यों होता है? आपको मालूम होना चाहिए। 2013 में केदारनाथ में और कल जो है धराली, मुखवा और हर्षिल के मध्य में ऐसा क्यों हुआ है और धराली का सारा शहर तहस नहस हो गया। विचारणीय बात है कि जो है तीर्थ स्थलों में ही ऐसा क्यों होता है और अधिकतर जो है उत्तराखंड और हिमाचल में हम जो है उसी दिन अनेक प्रकार की कल्पना करने लग जाते हैं जिस दिन ऐसी घटना घटती है, लेकिन पहले से कोई सजग नहीं रहता, कोई सावधान नहीं रहता कि ऐसा हो सकता है, हम ऐसा न करें। सबसे पहले जो है शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में कहा है तीर्थ क्षेत्र में जो है सावधानी से रहना चाहिए और नियम से रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। कर्म क्षेत्र कृत्वा पापा तीर्थ क्षेत्र निवारणम, तीर्थ क्षेत्र कृत्वा पापा वज्र एव भविष्यसि। ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पर हमें साधन नहीं, साधना करने के लिए जाना चाहिए और साधन ही जो अगर यहाँ पर विशेष करके रखें तो साधना नहीं हो सकती। तीर्थ स्थलों में लोग जो है पैदल यात्रा करते थे, नतमस्तक होके जाते थे, दंडवत प्रणाम करके जाते थे, लेकिन आज सारी सुविधा लेकर के जा रहे हैं। होटल बना लिए जो है अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, होटल बनाना, हम नहीं रह सकते इस स्थिति में, तप में तो चलता है कि चलो भाई कभी रहे नहीं हैं तपस्वी बन कर के, तो क्या करें, होटल का सहारा लेना पड़ेगा, आदि सुविधाएं लेनी पड़ेगी, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ मर्यादा भी तो रखनी पड़ेगी। तीर्थ में जाते हैं और वहाँ भी जो है हम व्यभिचार करने लग जाते हैं, मांस मदिरा का सेवन करने लगते हैं और अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने लगते हैं। और वहाँ पर जो अगर हमारा व्यापार है तो हम मनमानी से जो है सब कुछ पैसे के लालच में होकर के सब कुछ अनुचित करने लग जाते हैं। मानते हैं जहाँ पर जो अव्यवस्था है और उस पर उतना पैसा लगता है और उसको उतने पैसे में दिया जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ व्यवस्था होकर के कुछ ऐसी परिस्थिति नहीं है और वहाँ भी जो है मनमाने पैसों से जो है व्यापार किया जाए, वस्तु दी जाए, तो ये तुम महापाप। मानते हैं व्यापारी को जो है मुनाफा कमाना ही है और तभी व्यापार करता है और बिना मुनाफे के व्यापार नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। जहाँ पर ढुलान जाएंगे, खच्चर जाएंगे, घोड़े जाएंगे और मजदूर लेकर के जाएंगे सामान, वहाँ पर तो जो है उचित है कि उसका मूल्य बढ़ जाएगा, दुगना चौगुना
दुगुना तिगुना, लेकिन जहाँ पर पूरी व्यवस्था है बस गाड़ी आदि की और साधारण जैसा ही वातावरण है, और वहाँ पर भी हम तीर्थ का वही आचरण करते हैं जैसा जहाँ दुर्गम स्थान है वहाँ के मुताबिक, तो ये तो ठीक नहीं। इसलिए तीर्थ में जो है हम लोगों को सावधान होकर के रहना चाहिए। बाद में पश्चाताप करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान जो भी करते हैं वो हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं, और जहाँ पे ऐसी घटना घटती है वहाँ पर भी जो है सभी प्रकार के जीवों को जो है वो भुगतना पड़ता है। किसी को पूर्व जन्म का फल मिलता है उस समय, किसी को इस जन्म का फल मिलता है, और किसी को जो है अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलता है, और कोई सुधर भी जाते हैं ऐसी प्रलय से। जैसी घटना घट गई और उसका थोड़ा सा अपराध था और वो बच गया, तो वो सुधर सकता है और वो प्रायश्चित भी कर सकता है। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों में जब भी जाते हैं तो वहाँ पर जो है मनमानी न करें। वहाँ हो सके तो साधना करें, तप करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें, और तब जाके दान करें, पुण्य करें, तब जाके उस तीर्थ का जो है फल मिलता है। और जो अगर कुछ नहीं कर सकते, दर्शन के लिए गए हैं, तो दर्शन के लिए जाकर के मर्यादा में तो रह सकते हैं। मर्यादा का उल्लंघन तो न करें। मर्यादा का उल्लंघन करने से जो है ये घटनाएं घटती है। जगह जगह जो है इन पर्वतों पर बांध आदि बनाए जा रहे हैं। जगह जगह जहाँ हो न सके वहाँ जो है खुदान किया जा रहा है। ये भी कारण है। इसके लिए जो है सरकार आदि भी जिम्मेदार है, जो ऐसे खनन करते हैं। जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे खनन नहीं करना चाहिए। अनेकों बात है, इन बातों का चिंतन करना चाहिए। आप देखिए 2013 में धारी देवी मंदिर पे जो है मनमानी ढंग से कार्य कर रहे थे, और उसी का परिणाम मिला महाप्रलय। ऐसे ही ध्यान देंगे तो इधर भी कुछ ना कुछ मनमानी चल रही होगी, और न हो तो प्रायश्चित पाप तो चल रहा था। किस प्रकार के जो है अनुचित कार्य हो रहे थे, इसी कारण से जो है ये प्रलय आती है, और हम समझ नहीं पाते कि ये प्रलय आई है तो किस पाप के लिए आई है, किस पाप के कारण आई है। हमें तीर्थ में जाकर के सबसे पहले जो है अनुचित उचित का ध्यान रखना ही पड़ेगा, तब जाके जो है हमें तीर्थ का महत्व पता लगेगा। और इस बात को ज़रूर समझे कि जो भी कर्म हम करते हैं, अच्छे बुरे कर्म, अपने कर्म क्षेत्र में उसके जो पाप होते हैं उनके पापों का निवारण हम तीर्थ क्षेत्र में करते हैं। और तीर्थ क्षेत्र में जो अगर हमने पाप कर लिया है, कोई अनुचित कार्य कर लिया है, तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वो जो है महाप्रलय वज्र बन जाता है, और वो महावज्र इसी तरह से जो है फटता है, और उसमें जो है प्रलय ही प्रलय होती है। कहीं अच्छा नहीं होता है, कोई अच्छे मारे जाते, कोई बुरे मारे जाते हैं। इसलिए ऐसा आचरण न करे तीर्थ क्षेत्र में, जिससे जो है तीर्थ की गरिमा जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।